नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आपका एग्जाम संजीवनी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नया सब्जेक्ट यानी कि कंप्यूटर को या कंप्यूटर की वीडियोस भी इन्वॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सारी जानकारियाँ मिलेंगी। तो दोस्तों, कुछ बातें हैं जो कंप्यूटर्स की बेसिक से रिलेटेड है, वो चीज़ें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। यानी कि सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कंप्यूटर कितना अहम रोल निभाता है। आज के मॉडर्न टाइम में आप देख रहे हो, किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, कोई भी फील्ड, किसी भी एरिया में चले जाओ, बिना कंप्यूटर के कोई वर्क होना ही नहीं है। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आप यदि किसी जेएस के तौर पर या जैसे बैंक सेक्टर की बात करूं तो बैंक सेक्टर में इसका एक अलग पार्ट दिया गया है। 20 से 40 नंबर के क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। तो वहां भी बैंक एग्जाम के लिहाज से भी ये आपका कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा केस, बाकी एसएससी वगैरह जो एग्जाम देते हैं या अदर एग्जाम देते हैं, उनमें जीएस के तौर पर कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप जानते हो कि एग्जाम में एक एक क्वेश्चन कितना अहम रखता है, कितनी अहम वैल्यू होती है, और एक एक पॉइंट्स, एक एक नंबर कितनी वैल्यू रखता है, उस चीज को आपको समझना होगा। क्लियर हो रही बात है? तो दोस्तों, मैं कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं सब आपको दूंगा। यदि कोई जैसे कि या लेखपाल वगैरह आते हैं, यूपीएससी है, इन सब में ट्रिपल सी सर्टिफिकेट भी जरूरी होता है। तो यदि आपको ट्रिपल सी सर्टिफिकेट भी है तो कहीं ऑफलाइन अगर आप कोर्स नहीं कर रहे हो, घर पे केवल पढ़ना चाह रहे हो, और इस लॉकडाउन के टाइम पर तो कहीं भी कोई भी क्लासेस नहीं चल रही है, ऑफलाइन कोई भी क्लास नहीं चल रही, तो आपको ऑनलाइन के लिए मैं बेस्ट मटेरियल कंप्यूटर में दूंगा उस चीज के लिए। और यदि आप केवल इन वीडियोस को समझते हैं, वीडियोस को सुनते हैं, पढ़ते हैं, ध्यान से समझते हैं, तो इन चीजों पर आपको ट्रिपल सी कहीं कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। कंप्यूटर को किसी बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि आप कोई प्रैक्टिस सॉल्व भी करेंगे तो बहुत इजीली आपको आंसर सॉल्व होंगे। क्लियर हो रही बात है? तो मैं कंप्यूटर में सिर्फ ये बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, कंप्यूटर के क्या क्या पार्ट्स हैं। तो यानी कि हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक चीजें। पहले बता दें कि कंप्यूटर के अंदर क्या क्या भाग आते हैं, क्योंकि मुझे पता है या मुझे लगता है कि ज्यादातर मैक्सिमम लोग मोबाइल तो चलाते हैं, लेकिन मोबाइल के बारे में पता नहीं होता किसका क्या काम है। अगर कोई बातें उनसे नॉर्मल पूछ ली जाए तो वो नहीं बता पाते। क्लियर हो रही बात है? तो हम इन पूरी चीजों को, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट को हम समझेंगे कि कंप्यूटर है क्या, एक छोटे पॉइंट से लेके एक बड़े स्केल तक के कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर वगैरह, मोबाइल्स के जितने पार्ट्स होते हैं, मोबाइल से रिलेटेड जो भी जानकारियां हैं, एग्जाम टाइम में ये पूछा जाता है। क्लियर हो रही बात है? तो हम कुछ बेसिक चीजें, सिलेबस जो है कंप्यूटर का, उस चीज को हम डिस्कस करेंगे यार, कि कंप्यूटर में क्या क्या चीजें पूछी जा रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपको शेयर करना है। यदि आप यहाँ इस चैनल में नए हैं तो आपको सब्सक्राइब भी करना है। कंप्यूटर स्टार्ट करने से पहले आप इन चीज़ों को शेयर करिए, लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को ऐड करिए। आप ये मत भूलिएगा कि हमें 1000 टारगेट कंप्लीट करना है, जिससे कि लाइव क्लासेस जो मैं एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन, आप देख रहे हैं कि कोई 20 मिनट की वीडियोस है, कोई 30 मिनट की वीडियोस हैं, तो मैं लाइव क्लास में आके 1-1.5 घंटे की आपकी हर सब्जेक्ट की क्लासेस कंटिन्यू हो सकती हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या बातें हैं, तो उस चीज़ को पहले डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं, आइए। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप समझेंगे कि बेसिकली यहाँ 9 पॉइंट्स हैं जो कि आपको समझना है, या 9 चैप्टर्स हैं या यहाँ पर जिनके बारे में आपको पढ़ना है। अगर इन 9 पॉइंट्स को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, इसके डिटेल में आप समझ लेते हैं, तो आपको कंप्यूटर या गवर्नमेंट एग्जाम या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी समस्याएं नहीं होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना है कि यहाँ बेसिक कंप्यूटर है। बेसिक कंप्यूटर का मतलब है कि कंप्यूटर स्टार्टिंग में क्या कंप्यूटर है, बेसिक स्ट्रक्चर कंप्यूटर का क्या है, कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट होते हैं, उस चीज पर हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कंप्यूटर का स्ट्रक्चर किस किस चीजों से मिलकर बना है, कंप्यूटर की जो प्रॉपर्टीज होती है, एक्यूरेसी, स्पीड वगैरह है, इसके फीचर्स जो हैं, उन फीचर्स को हम यहाँ बताएंगे। क्लियर हो रही? यहाँ पर हम कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर किसे कहते हैं, उस चीज को हम समझेंगे।
इंसान से, ह्यूमन बॉडी से या ह्यूमन बीइंग से और कंप्यूटर के बीच कंपैरिजन भी होगा, जिससे कि आप समझ सकेंगे कंप्यूटर क्या है और ह्यूमन क्या है। क्लियर हो रही बातें हैं? ठीक है। दूसरी बात कंप्यूटर जनरेशन, यानी कि यहाँ पर कंप्यूटर का विकास किस तरीके से हुआ, यानी कि यहाँ कंप्यूटर जनरेशन या कंप्यूटर के टाइप, यहाँ अगर हम बात करें कंप्यूटर जनरेशन में कंप्यूटर के टाइप्स होंगे। साइज के अकॉर्डिंग कंप्यूटर का टाइप क्या होता है, जनरेशन के अकॉर्डिंग कंप्यूटर का टाइप क्या होगा, इसके बाद उसका परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, अगर मैं बेसिक जनरेशन की बात करूं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन, इन 5 जनरेशंस में डिवाइड होता है कंप्यूटर जनरेशन। इसके बाद कंप्यूटर टाइप का सेकंड पार्ट होगा बाय साइज। अगर साइज की बात करें तो सबसे पहले आता है मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर। इनके बारे में डिटेल में समझेंगे कि ये किस तरीके से है। दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पर थर्ड जो था स्पीड, एक्यूरेसी या परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, तो परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, इनके बारे में हम डिटेल में समझेंगे कि इनके अंतर्गत कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं, क्या क्या वर्किंग है। क्लियर हो गई? अब इसी के बाद हम कंप्यूटर हार्डवेयर की बात करें तो देखिए दोस्तों, यहाँ कंप्यूटर हार्डवेयर बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट होगा आपका इनपुट डिवाइस। क्लियर हो गई बात? दूसरा है कंप्यूटर हार्डवेयर की बात कर लें तो सीपीयू। थर्ड अगर हम यहाँ बात करेंगे जो इसके अंदर हम पढ़ेंगे तो वो होगा आपका आउटपुट डिवाइस। क्लियर हो रही बात? फोर्थ होगा यहाँ इसी के अंतर्गत जो कि सीपीयू का ही पार्ट होता है तो वो होगा मेमोरी यूनिट। क्लियर हो रही? इनपुट डिवाइस में हम वो देखेंगे कि हम कितने प्रकार से कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, यानी कि हम अपना जो भी जानकारी है कंप्यूटर को कहना चाह रहे हैं, कंप्यूटर से काम करवाना चाह रहे हैं, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन देने होंगे, हमें बोलना होगा तभी तो कंप्यूटर करेगा। तो वो कितने प्रकार से हम खुद को कंप्यूटर के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि कंप्यूटर को हम बता सकते हैं, तो वो इनपुट डिवाइसेस के अंतर्गत होगा। कितने प्रकार के इनपुट डिवाइस हैं, कितने टाइप्स के, अगर मैं आपको बताऊं लगभग 30 के अप्रॉक्स इनपुट डिवाइसेस होंगे। और अगर मैं आप लोगों से किसी से पूछूं तो 5 इनपुट डिवाइस के नाम बता दीजिए तो मुझे नहीं लगता कि कई लोग बता पाएंगे। कुछ लोग हो सकता है बता दें, लेकिन मैंने जैसे ऑफलाइन क्लास ली तो ऑफलाइन क्लास में काफी बच्चों से पूछा था कि इनपुट डिवाइसेस कोई भी 5 इनपुट डिवाइस, तो कई लोगों को जानकारी है ही नहीं कि कंप्यूटर क्या है, क्योंकि मेनली कंप्यूटर जो है गवर्नमेंट एग्जाम या मैं बोलूँ तो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या लोकल स्कूल्स हैं, इनमें कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है, या जो हायर है इंग्लिश मीडियम है उन्हीं में थोड़ा बहुत फोकस किया जाता है। तो यहाँ आपको यहाँ कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर के तौर पर देखो जैसे जैसे चेंजमेंट हो रहा है, कहने का मतलब आज के टाइम का जो इन्वायरमेंट है वो टोटल कंप्यूटर डिपेंडेंसी हो रहा है, कंप्यूटर डिजिटल। अब उसमें कंप्यूटर का एक अहम रोल है। तो आपको भी जिन्हें कंप्यूटर के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, कंप्यूटर के नाम से डरते हैं, उन्हें भी इन चीजों को समझना होगा। तो यही चीजें मैं पूरा डिफाइन करूंगा, प्लस इसके सामने जैसे इनपुट डिवाइसेस, इमेज क्या है, कौन कौन इनपुट डिवाइस हैं, पूरा आपको डिटेल में डिफाइन होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करें तो इनपुट डिवाइसेस के बारे में होंगे, क्योंकि कई प्रकार के इनपुट डिवाइस किस तरीके से हम इनपुट देते हैं, किस प्रकार वर्किंग करवाते हैं, तो वो चीजें होंगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए इनपुट डिवाइस अगर दे दूं तो थंब इम्प्रेशन। अभी जो यहाँ पर रिकॉर्डिंग वगैरह हो रही है तो वो रिकॉर्डिंग जो यूज कर रहे हैं तो वो क्या हो जाता है इनपुट डिवाइस। देखिए मैं एक कॉलर पे माइक लगा तो इस माइक को भी हम एक इनपुट डिवाइस, क्योंकि मैं कंप्यूटर यानी कि आपको कंप्यूटर को दे रहा हूँ, ये कंप्यूटर के पास पहुंच रहा मेरी ऑडियो चीज, जो मैं ऑडियो बोल रहा हूँ वो इस माइक के द्वारा ही पहुंच रहा है आपको। तो इस तरीके कई प्रकार के इनपुट डिवाइसेस हैं जो मैं आपको डिटेल में डिफाइन करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद सीपीयू जो कि कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, जैसे इंसान का ब्रेन होता है उस तरह के कंप्यूटर का भी ब्रेन, तो वहाँ कंप्यूटर के ब्रेन के बारे में हम पूरा डिटेल में, इसकी फंक्शनैलिटी कैसे वर्क करता है, क्या होता है, किसी भी सॉफ्टवेयर को अरेंज करना, मैनेज करना किस तरीके से किया जाता है, उस चीज के बारे में हम सीपीयू में पढ़ेंगे। अब बता आउटपुट डिवाइस, ये तो था हम कंप्यूटर को कैसे जानकारी दें। अब ये आउटपुट डिवाइस है कंप्यूटर से हम कैसे दें। अब मान लीजिए मैंने कैमरा के माध्यम से वीडियो रिकॉर्ड किया, माइक के द्वारा से ऑडियो रिकॉर्ड किया, तो आपके पास भी तो जो पहुंच रहा है आप किस में देख रहे हो, स्क्रीन में देख रहे हो, मोबाइल में या लैपटॉप की स्क्रीन में देख रहे हो। ये स्क्रीन जो आपको दिखा रहा है ये कंप्यूटर आपको आउटपुट दे रहा है, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। अच्छा, आप जो सुन रहे हैं, कुछ लोग ईयरफोन यूज कर रहे होंगे या जो इसमें स्पीकर लगा हुआ, उसी स्पीकर के माध्यम से आप जानकारी ले रहे हो, तो ये भी आपका क्या है, एक आउटपुट डिवाइस।
इनके माध्यम से कंप्यूटर आपको जानकारी दे रहा है। क्लियर हो रही बात है? तो इस तरीके कई सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं, उनको हम डिस्क्राइब करेंगे, डिफाइन करेंगे, वो आपको बताएंगे। अब मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट यानी कि आपने सुना होगा मेमोरी कार्ड है, पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है। क्लियर? तो लोगों ने कुछ थोड़े बहुत ही होंगे, मैं इसमें काफी चीजें डिफाइन करके बताऊंगा कि मेमोरी यूनिट के अंदर क्या क्या चीजें आती है। क्लियर हो रहा? यानी कि एक तरीके से कहा जाए, जैसे यहाँ स्टोर करने कोई भी डेटा आप कंप्यूटर को देते हो तो वो स्टोर होता है मेमोरी यूनिट। क्लियर हो रही बात है? तो दोस्तों आपको ये सारी पार्ट जितने हैं ये डिटेल में ब्रीफ डिस्कशन में आपको दिया जाएगा, और इनसे रिलेटेड जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे एग्जाम में आ चुके हैं, आने की संभावना है, वो चीजें मैं दूंगा। क्लियर? अब इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। देखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हम एक तरीके से इसको पढ़ने से पहले हम यहाँ पढ़ेंगे कंप्यूटर लैंग्वेजेस। लैंग्वेज मतलब जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं लैंग्वेज एक दूसरे को समझाने के लिए, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, रसियन, अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, तो ये लैंग्वेजेस हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर की भी अपनी लैंग्वेज होती है। क्लियर हो रही बात? तो उन कंप्यूटर की सारी लैंग्वेज, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, और उन लैंग्वेज का कहाँ पर्टिकुलर यूज होता है, कल लैंग्वेज का जो जनरेशन है, उन चीजों के बारे में पूरा डिफाइन करेंगे। क्लियर हो रही बात? अब इसके बाद हम इसके सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट की बात करें तो सॉफ्टवेयर बेसिकली दो सॉफ्टवेयर, तो सॉरी यहाँ पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर बेसिकली दो टाइप्स के हो जाते हैं। एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं, किस प्रकार से आते हैं, तो वो चीजें आपको डिफाइन की जाएंगी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये चीजें क्या होती है, इनके बारे में पूरी जानकारी होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है डीबीएमएस। डीबीएमएस का मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आपका कंप्यूटर पूरा डेटा जो रखता है उस डेटा को किस तरीके से अरेंज करता है, मैनेज करता है, उस मैनेजमेंट का यहाँ पर बातें। क्लियर हो रहा? आज के टाइम पे अगर मैं बोलूं बैंकिंग सेक्टर है, सबके रिकॉर्ड्स रखने हैं, कितने करोड़ों ग्राहक हैं, करोड़ों कस्टमर हैं एक बैंक के, तो उन सभी कस्टमर का जो रिकॉर्ड्स है वो मैनेज किया जाता है टेबल वाइज, रो वाइज। तो उस मैनेजमेंट को आपका क्या कहा जाता है, डीबीएमएस के लिए। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है कि एक कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर के साथ जुड़ाव, कैसे जुड़ते हैं एक दूसरा, इनका कनेक्शन, तो वही नेटवर्किंग आपको यहाँ बताई जाएगी। नेटवर्किंग में कौन कौन से नेटवर्किंग एलिमेंट हैं या कौन कौन से नेटवर्किंग हार्डवेयर हैं जिनके बारे में जिनके द्वारा नेटवर्किंग की जाती है, इसके बारे में आपको डिफाइन कराया जाएगा डिटेल डिस्कशन में। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट अगर हम इंटरनेट की बात करें, इंटरनेट आप नेटवर्क गूगल में चाहते हो, इंटरनेट यानी कि गूगल में गूगल सर्च इंजन है, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, बिना नेटवर्क के ये चीजें नहीं होंगी। और ये इसमें भी अगर आप देखो, इसमें जो भी आप इंटरनेट में यूज करते हो, आइडिया यूज करते हो, एयरटेल, वोडाफोन, जियो यूज करते हो, ठीक है, मैक्सिमम इंडिया में तो जियो यूज कर रहे हैं। तो इस केस में तो जियो क्या करता है, इंटरनेट प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर, वो आपको सर्विस देता है कि आप व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल, जो भी यूट्यूब वगैरह जो भी चलाना चाहते हो आप वो चला सकते हो। तो उससे रिलेटेड इंटरनेट है, तो इसको हम पूरा डिफाइन करेंगे। अगर इसको हम छोटा सा पॉइंट आप समझ सकते हो तो नेट का मतलब होता है जाल, इंटर का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़े हुए। जैसे आपने मकड़ी का जाल देखा होगा, मकड़ी तो ये स्पाइडर जो कि घर घर में जाले लगे रहते हैं, तो क्या होता है, ये नेटवर्किंग के लिए यूज किया जाता है। यानी कि यहाँ पर आपका इंटरनेट, नेट मतलब कनेक्शन, और इंटर मतलब जब एक दूसरे से जुड़ते हैं वो इंटरनेट हो जाता है। क्लियर हो रही बात? अब इसके बाद इंटरनेट सिक्योरिटी, क्योंकि आप देख रहे हो आजकल आप ऑनलाइन बहुत सारी चीजें करते हैं, बैंकिंग के जो भी ट्रांजैक्शन है, रुपए वगैरह, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन आप क्लाउड वगैरह में रखते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन कई एक सिक्योर डिजिटल डेटाबेस में रखते हैं। तो इन सभी की सिक्योरिटी भी जरूरी है। आपका आधार कार्ड ऑनलाइन है, रजिस्टर्ड है, कहीं भी आप आधार कार्ड नंबर डालते हो तो उससे रिलेटेड जो सिक्योरिटीज हैं, कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो वो सिक्योरिटीज भी जरूरी है। इंटरनेट में आप देखते हैं आपको ओटीपी वगैरह दी जाती है, कई और सिक्योरिटी पर्पस हैं, क्रिप्टोग्राफी यूज किया जाता है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन यूज किया जाता है। तो उन चीज़ों के बारे में इंटरनेट से कैसे हम सिक्योर करेंगे अपने डेटा वगैरह को, तो वो चीज़ें यहाँ इंटरनेट सिक्योरिटी के अंदर आएगा। ये अब MS ऑफिस की बात करें तो MS ऑफिस में पूरा का पूरा पैकेज, जैसे MS ऑफिस 3 है, 7 है,
10 है, इन सब के बारे में। इसके अंतर्गत जैसे आपका ऑफिस MS वर्ड हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। MS पावर पॉइंट हो गया, नोटपैड हो गया, MS इसका हाँ वो चीज़ें नोटपैड वगैरह है, ठीक है, इनके बारे में बताया जाएगा आपको। कंप्यूटर बेसिक जो विंडोज़ होती है, आइकन्स क्या होते हैं, इन चीज़ों के बारे में भी आपको पूरा डिस्कशन मिलेगा। तो यहाँ पर MS ऑफिस भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। ये चीज़ें जो दी गई। एक और पॉइंट है जो 10th पॉइंट अगर बात करूँ, एंटीवायरस। एंटीवायरस के द्वारा आप अपने लोकल सिस्टम को किस तरीके से, अपने कंप्यूटर, अपने मोबाइल को कैसे सेव कर सकते हो, कितने प्रकार के एंटीवायरस होते हैं, वायरस किसे कहते हैं, इन चीज़ों को हम यहाँ डिफाइन करेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की इंट्रो क्लास, जिसमें कि आपको ये बताया गया कि कंप्यूटर कॉन्सेप्ट में यानी कि एग्जाम लेवल के लिए आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए। तो वो बेसिक 10 जो लेक्चर हैं या मैं बोलूँ 10 टॉपिक हैं, इन्हीं को हमको पढ़ना है। क्लियर? अगर आप यहाँ पर चैनल के 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाते हैं, कंप्लीट होने के बाद इन चीज़ों का देखो, अभी तो मैं वीडियो की बात करूँ तो मैं वीडियो मुश्किल से 20-25 मिनट का एक वीडियो क्रिएट कर सकता हूँ। तो उस 20-25 वीडियो में टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, एडिटिंग वगैरह सब कुछ किया जाता है। तो अगर यही चीज़ें लाइव होंगी तो लाइव क्लासेस में आप काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपको एक टारगेट बना के चलना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियोस को शेयर करना है, देखना भी है, और इनसे काफ़ी जो जानकारियाँ हैं वो आपको लेनी है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम इस कंप्यूटर पे बेसिक यही चीज़ें बताते हैं कि इंट्रो वगैरह किस तरीके से कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट हैं, कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें होंगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे बेसिक कंप्यूटर कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे इनिशिएट हुआ, कंप्यूटर बेसिक हिस्ट्री के बारे में। क्लियर हो रही बातें? ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे हम इन सभी वीडियोज़ पे जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं। धन्यवाद। लाइक और शेयर करना याद रखिएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलना, सब्सक्राइब भी करना है जो नए यूजर्स हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।